चलिए तो शुरू करते हैं रीडिंग के बारे में। रीडिंग दो प्रकार के होता है, बताए तो रीडिंग दो प्रकार से की जाती है, एक लाउड रीडिंग और एक साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, जो कि आपको बताए थे कि लाउड रीडिंग जोर से क्यों पढ़ा जाता है, जिससे हम प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकें। और ये जो है शॉर्ट टेक्स्ट रीडिंग होता है, ज़्यादा लंबे लंबे टेक्स्ट को नहीं रीड कर सकते लाउड में, जैसे हम लोग हिंदी में शायद स्वर रीडिंग कहते हैं। साइलेंट रीडिंग जो हम लोग साइलेंटली करते हैं, ये क्या करता है, हमारी स्पीड और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। साइलेंट रीडिंग क्या करता है, हमारे किस को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन और स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है, और ये जो है हेल्पफुल होता है लंबे लंबे टेक्स्ट को क्या करने के लिए, रीड करने के लिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो रीडिंग दो प्रकार से होती है, एक लाउड रीडिंग और एक साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग किस चीज़ के लिए किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए, और साइलेंट रीडिंग कंसंट्रेशन और स्पीड को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, जिससे हम क्या कर सकें, बिल्कुल साइलेंटली उसका मतलब समझ सकें उसको। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिक्टेशन। डिक्टेशंस आपको पता है, छोटे छोटे बच्चों को जो इमला लिखाया जाता है, ये किसके लिए होता है, स्पेलिंग एरर्स को इम्प्रूव करने के लिए, कि हमारे लिखने में कोई मिस्टेक ना हो। स्पेलिंग एरर्स को क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, डिक्टेशन लिखाया जाता है बच्चों में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करने जा रहे हैं ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन क्या होता है, ओवर जनरलाइजेशन ये होता है कि जहां रूल्स नहीं अप्लाई होना चाहिए वहां पे भी आप क्या कर देते हैं, रूल्स अप्लाई कर देते हैं। उसे क्या कहते हैं, ओवर जनरलाइजेशन। मतलब कि जैसे गो होता है, अब गो में गोस होना चाहिए, या कोई रूल्स गो में गोस होना चाहिए, जबरदस्ती आप ढकेल फिर हो कि गोड होगा, तो ये ईडी जो लगाए हैं आप, ये क्या है, ओवर जनरलाइजेशन है। जहाँ पे रूल्स अप्लाई नहीं होना चाहिए या पैटर्न नहीं अप्लाई होना चाहिए, वहां पे भी क्या कर देते हैं, आप अप्लाई कर देते हैं। अर्थात अप्लाई अ रूल और पैटर्न इन अ सिचुएशन वेयर इट डज नॉट अप्लाई। वहां पे रूल्स या पैटर्न अप्लाई करते हैं उस सिचुएशन में जहां पे अप्लाई नहीं होना चाहिए, तो इसे क्या कहते हैं, ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करने जा रहे हैं, एक इंटेंसिव रीडिंग होता है। ये क्या होता है, इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है कि जैसे कोई पैसेज दिए हैं आपको, क्या किए हैं, एक पैसेज दिए हैं और उस पैसेज से हम ये कहें कि आप इस पैसेज को पढ़िए क्योंकि इसमें से मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप डीपली उस पैसेज को पढ़ेंगे। डीपली क्यों उस पैसेज को पढ़ेंगे, ताकि जो है हम कोई भी क्वेश्चन से पूछे तो उसका आंसर क्या कर सके, आसानी से दे सके। तो आप डीपली नॉलेज करेंगे, यानी स्पेसिफिक डिटेल्स को ढूंढने के लिए बिल्कुल क्या करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आप एक टाइप से अनसीन पैसेज के लिए जो यूज होता है, उस अनसीन पैसेज को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या होता है कि गहन अध्ययन करना, यानी द पर्पस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग इज फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स। किसी स्पेसिफिक डिटेल्स को ढूंढने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इंटेंसिव रीडिंग का प्रयोग करते हैं। ये क्लासरूम में पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग का क्लासरूम में क्या कर सकते हैं, बच्चों से करा सकते हैं कि देखो ये पैराग्राफ पढ़ो, मैं भी इसमें से क्या करूंगा, क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, तो बच्चे लग जाते हैं पढ़ने के लिए और गहन अध्ययन बिल्कुल ध्यान पूर्वक क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और उसमें से जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो उसका रिप्लाई, उसका आंसर दे देता है। ठीक है, यही इंटेंसिव रीडिंग ही का एक कंपोनेंट है, क्या, स्कैनिंग। स्कैन करते हैं ना, स्कैनर्स से लेकर के, इस अभी बताएंगे, बात करेंगे हम स्कैनर। यानी स्कैनिंग में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ड्स को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। प्रत्येक वर्ड्स को स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद मतलब ढूंढते हैं प्रत्येक वर्ड को। चलिए, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए किया जाता है। एक्सटेंसिव रीडिंग, इसको गहन अध्ययन नहीं किया जाता है, बस मोटी मोटी मतलब पॉइंट पढ़ लिया जाता है कि कहना क्या चाहता है। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य पढ़ते हैं तेजी से कि रवि वहां गया, वहां जाने वाला, वहां आया, मतलब मेन पॉइंट
पढ़ लेते हैं, जिससे आपको पूरी थ्योरी समझ में आ जाता, समराइज कर लेते हैं आप आसानी से। ठीक है, जिसे हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं? एंजॉयमेंट के लिए। एक्सटेंसिव क्लासरूम में प्रयोग नहीं करते हैं, ये सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए एक टाइप से ये कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर, नॉवेल वगैरह ये सब जो पढ़ाई पढ़ते हैं, ये इसमें कौन सी रीडिंग होती है? एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, इंटेंसिव रीडिंग नहीं होती है। ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग कहाँ पे? वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आपको ज़रूरत है कुछ चीज़ों को ढूंढने के लिए, स्पेसिफिक डिटेल्स को ढूंढने के लिए। ठीक है, वहाँ पे इंजॉयमेंट नहीं होता है। ठीक है, आपको इंटरेस्ट नहीं रहता है, मतलब इंजॉयमेंट के लिए नहीं करते, बस ये सिंपल समझिए। ठीक है, ये क्लासरूम के बाहर ज़्यादातर केस में पढ़े जाते हैं, क्लासरूम में नहीं पढ़ा जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट पॉइंट बात करने जा रहे हैं हम साइट वर्ड्स की। साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसको आप अधिकतर देखे होते हैं। साइट वर्ड्स कौन से वर्ड्स होता है? वो वर्ड्स होता है जिसको आप अधिकांश देखे होते हैं, मतलब अधिकतर यूज किए हुए रहते हैं, देखे हुए रहते हैं, मतलब पढ़े हुए रहते हैं। जैसे लुक हो गया, लॉन्ग हो गया, लिसन हो गया, बट हो गया, राइट हो गया, ये सब वर्ड क्या है? आप अधिकतर सुने हुए रहते हैं, देखे हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं अक्सर देखा जाता है। तो वो साइट वर्ड्स वही वर्ड्स होते हैं। साइट वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन आवर रीडिंग एंड राइटिंग। हमारे लिखने बोलने में अक्सर इसका इस्तेमाल होता है, इसका यूज होता है, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? साइट वर्ड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, अगर समझ में आया तो भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करने जा रहे हैं हम स्कैनिंग। जो स्कैनिंग हम बताए थे, स्कैनिंग यानी किसी चीज को हमको क्या करना है? ढूंढना है, तो हम फास्ट रीडिंग करेंगे। कैसे रीड करेंगे? फास्ट। टू लुक एट और रीड एवरी पार्ट ऑफ द समथिंग क्विकली अंटिल, यानी प्रत्येक पार्ट्स को हम बिल्कुल जल्दी से, तेजी से क्या करेंगे? पढ़ेंगे, तब तक कि हम कोई चीज तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक कि उस चीज को हम ढूंढ ना लें। ठीक है, जैसे अनसीन पैसेज करते हैं ना आप, तब तक पढ़ते हैं, स्कैनिंग ही करते हैं, लेकिन तब तक पढ़ते रहते हैं जब तक कि आप उसका आंसर ना ढूंढ लेते हैं। स्कैनिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक डिटेल्स। स्कैनिंग में क्या होता है? तेजी से पढ़ा जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक डिटेल्स को क्या करना होता है? हमको ढूंढना होता है। जैसे डिक्शनरी में आप क्या करते हैं? किसी वर्ड्स को ढूंढते हैं, तो क्या करते हैं? बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से पढ़ते जाते हैं, यानी एक टाइप का स्कैन करते हैं। यार कैमरे में यूज किए होना स्कैनर भाई, प्रत्येक वर्ड को क्या करता है? वो स्कैन करता है, तभी तो आपके सामने दे देता है कि यह है। तो बस वही समझ लो, स्कैनिंग। उसके बाद आता है, बात करते हैं स्कीमिंग की। ये स्कीमिंग किसके लिए किया जाता है? जनरल ओवरव्यू के लिए किया जाता है, यानी इसका गहन अध्ययन से कोई ताल्लुक नहीं होता है। पढ़ लेते हैं मेन पॉइंट और उससे एक समरी तैयार कर लेते हैं, मतलब किसी भी चीज को समराइज करने के लिए। यानी कोई बड़ा सा पैसेज है, उसको पूरा पढ़ लिए, पढ़ने के बाद यानी एक सारांश टाइप का हम क्या कर देते हैं? अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्कीमिंग कहलाता है। धन्यवाद। समझ में आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक ना करिएगा बस।